अ वेरी गुड डे एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं डॉक्टर आलोक पुरोहित, आपका हेल्थ कोच। आज हम आपसे बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में जिसका उपयोग आपकी शब्दावली में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। यानी आप सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की चर्चा आज अपनी लाइफ में करते हैं तो वो है स्ट्रेस। अधिकांश लोग इस शब्द का इस्तेमाल काफ़ी फ्रीक्वेंटली करते हैं, लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि इस शब्द को आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए तो वो अपने आप को उसमें बड़ी मुश्किल में पाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग आमतौर पर बहुत सीमित होती है। आज हम इसके बारे में कुछ आपको विस्तार से बताएंगे ताकि आप अपनी स्ट्रेस को एनालाइज कर सकें कि आपके स्ट्रेस के कारण क्या हैं और वो कितने प्रोलॉन्ग्ड हैं या कितने लॉन्ग लास्टिंग है। सबसे पहले समझिए एक्यूट स्ट्रेस के बारे में। एक्यूट स्ट्रेस बहुत ही इवेंट बेस्ड स्ट्रेस होती है, जिस समय आपके स्ट्रेस लेवल्स पीक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने कोई आ जाए, एक मोमेंट के लिए आपको बहुत रफ्तार से ब्रेक लगाना पड़े पूरी ताकत से, और किसी भी तरह उस इवेंट से आपको बचाव करने का एक्सपीरियंस करना पड़े, या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए कोई ऐसा काम करना है जिसके बारे में आप बहुत एक्साइटेड फील करते हैं और आप एक रेस में शामिल हो जाते हैं और उस रेस में दौड़ने के बाद उस थ्रिल का एक्सपीरियंस आप करते हैं। ऐसे जो एक्यूट स्ट्रेस के इवेंट्स होते हैं वो शॉर्ट लास्टिंग होते हैं। वो बहुत लंबे नहीं होते, लेकिन बहुत ही इवेंट बेस्ड, इवेंट ड्रिवन होते हैं। ये इवेंट्स फाइट और फ्लाइट रिस्पांस के ऊपर आधारित होते हैं। यानी वो कुछ सेकंड के या कुछ मिनटों के वो इवेंट्स जिसमें आप या तो लड़ें या भागें, उन इवेंट्स में आप यू लिव दोज मोमेंट्स, और वो जो मोमेंट्स होते हैं आपको उस एक्यूट स्ट्रेस की फीलिंग देते हैं। ऐसी स्ट्रेसेस कई बार बहुत प्रोडक्टिव भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लोग जो कभी रोलर कोस्टर में चढ़े ही नहीं, जिन्हें रोलर कोस्टर में चढ़ने से बेहद डर लगता है, पहली बार में वो उस एक्सपीरियंस को जब जीते हैं और बहुत जी भर कर चिल्लाते हैं और उस एक्सपीरियंस को अनुभव करते हैं, दूसरी बार उनमें रोलर कोस्टर चढ़ने का डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती, आप पहली बार जाने के बाद स्विमिंग पूल में और पहली बार आप अपनी जंप लगाने के बाद आप जितना डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस करते हैं, आप सीखने के बाद उतना डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस नहीं करते। ऐसे एक्यूट स्ट्रेस के इवेंट्स आमतौर पर आपको काफ़ी प्रोडक्टिव चीज़ें सिखाते भी हैं, एंड दे एक्चुअली ट्रेन योर ब्रेन टू हैंडल सच सिचुएशंस इन फ्यूचर। नेगेटिव कॉनोटेशन में यदि आप देखें तो ऐसा कोई भी इवेंट जिससे आप गुजरे हों, जिसमें आप किसी लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट से जस्ट निकले हों, जैसे आप किसी अर्थक्वेक के सर्वाइवर हैं, या आपके हाथों से कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, या आप किसी एक्सीडेंट से बाल बचे हैं जिसकी मेमोरीज आपके दिमाग से वॉश आउट होना बहुत मुश्किल है। ऐसे इवेंट्स लोगों के दिमाग में लंबे समय तक घर कर जाते हैं और वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का अनुभव करते हैं, जिसे हम PTSD भी कहते हैं। दूसरा एस्पेक्ट स्ट्रेस का, जिसे हम कहते हैं एपिसोडिक स्ट्रेस, यानी ऐसी स्ट्रेस जिसके बारे में आप लगातार लंबे समय तक स्ट्रेसफुल बने रहते हैं और सशंकित रहते हैं कि कुछ घटना आपके साथ घटित होने वाली है, और उस एंग्जाइटी में आप बहुत ही, एक तरह से आपका सिस्टम प्रिपेयर्ड होता है, लेकिन वो घटना आपके सामने आती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, आर्मी, फायर फाइटर्स, इन लोगों की लाइफ में, इनके करियर में, इनके फंक्शन के बारे में अगर आप समझें तो आप पाएंगे कि हर शहर में हर दिन आग नहीं लगती, लेकिन एक फायर फाइटर हमेशा तैयार होता है। एक आर्मी में हर दिन रोज़ लड़ाई नहीं होती, फायरिंग नहीं होती, लेकिन सालों साल वो अपने पूरे करियर में हमेशा उसके लिए तैयार रहता है। सेम विद पुलिस, हर दिन घटनाएं नहीं होती, लेकिन एक पुलिसमैन हमेशा बहुत वॉचफुल रहता है। और इसी वजह से वो एक्सपीरियंस करते हैं कि इसी स्ट्रेस की तैयारी की वजह से, तैयारी में बने रहने की वजह से, वो लॉन्ग टर्म एक मेंटल हेल्थ के सर्कमस्टांसेस में अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं, और उनको बहुत दिक्कत होती है कुछ सालों के बाद इससे एडजस्ट करने में। इसलिए बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनमें लगातार काउंसलिंग और रिलैक्सेशन को उनके जॉब की ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया जाता है। तीसरा और अल्टीमेट जो स्ट्रेस का जो एस्पेक्ट है वो है क्रॉनिक स्ट्रेस। जब आपके स्ट्रेसफुल इवेंट्स लगातार बहुत लंबे समय तक आपके साथ बने रहते हैं, प्रोलॉन्ग्ड होते हैं, तब आप अनुभव करते हैं कि आप क्रॉनिक स्ट्रेस का एक्सपीरियंस सतत करते रहते हैं। आप लगातार, आपको हमेशा एक बहुत स्ट्रेसफुल इवेंट में रहते हैं, जिसकी वजह से उसके फिजिकल इम्प्लीकेशंस या हेल्थ इम्प्लीकेशंस आपको नज़र आने लगते हैं।
बिकॉज आपकी बॉडी, आपकी फिजियोलॉजी आपके हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है और आपके हार्मोन्स उस ब्रेन को फॉलो करते हैं जो इस स्ट्रेस से गुजरता है और लगातार आपकी बॉडी को ट्रेन करता है उस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए। इनके फिजिकल इम्प्लीकेशन से बचने के लिए या हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको अपने स्ट्रेस के बारे में जानना आवश्यक है, यानी स्ट्रेस के कॉज जानना आवश्यक है और आपको किस किस्म की स्ट्रेस अनुभव होती है और उसको मैनेज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आप ये जानें तो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट को रिलेटिवली ईजी पाएंगे। अगर आप लगातार क्रॉनिक फैटीग यानी थकान का अनुभव करते हैं, आपको लगातार हेडेक होता है, आपको पैल्पिटेशंस होते हैं, आपके ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं, उसके अलावा आप पाते हैं कि यूजुअली आप बहुत स्लीपलेस हैं, आप इंसोम्निया से पीड़ित हैं, या आपको लगातार प्रोलॉन्ग अच्छी नींद नहीं आती, आपको कंसंट्रेट करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, इसके अलावा आप बहुत कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, आप फॉरगेटफुल हो जाते हैं, आपको ब्रेन फैग एक्सपीरियंस होता है यानी दिमागी थकावट का अनुभव बहुत ज़्यादा होता है, अगर आप बहुत ओवरवेल्म्ड होते हैं, फियरफुल होते हैं या इरिटेबल होते हैं, छोटी छोटी बात पर आपको चिड़चिड़ाहट होती है, तो ये हो सकता है कि ये तनाव के लक्षण हों। इसके अलावा आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, अल्सर्स, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग जैसी चीज़ें भी आमतौर पर आप एक्सपीरियंस करेंगे, ये वर्सन होती हैं। काफ़ी सारे लोग जिनको स्ट्रेस का लगातार अनुभव होता है, ऐसे लोग कभी कभी अपने भोजन में यानी अपनी ईटिंग हैबिट्स में अपने तनाव का इलाज ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो फ्रीक्वेंट ईटिंग में लगते हैं, दे नीड कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ ईटेबल्स अराउंड देम। और काफ़ी सारे लोग हैं जो अल्कोहल का एडिक्शन उनका लगातार बढ़ता चला जाता है, बिकॉज अल्कोहल गिव्स देम द टेम्परेरी रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस फॉर सम मे बी एन आवर और सो। बट लेकिन हकीकतन ये है कि कभी कभी अल्कोहल इन चीज़ों को और भी ज़्यादा वर्स बना सकता है, बिकॉज जैसे ही आपके फिजिकल सिम्टम्स वर्स होते हैं, योर सेंस ऑफ स्ट्रेस दैट इवन वर्सन्स। हमने जिन लाइफस्टाइल कंडीशंस के बारे में बात की उनका सीधा सीधा ताल्लुक आपकी स्ट्रेस से है, और यदि आप स्ट्रेस को समझें और मैनेज करें तो आप अपनी डायबिटीज़ और दूसरी लाइफस्टाइल कंडीशंस को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। यदि आप किसी भी किस्म के क्रॉनिक पेन, फैटीग, भूलने की बीमारी या आपको याददाश्त की दिक्कत, ब्रेन फैग, थकान, इरिटेबिलिटी या आप चिड़चिड़ापन, फियरफुलनेस, ओवरवेल्म्ड अगर आप हो जाते हैं, आपको आमतौर पर अल्कोहल जैसी चीज़ों के लिए रिजॉर्ट आपकी बढ़ जाती है, स्मोकिंग पर आपका डिपेंडेंस बढ़ने लगता है, आपका कंजम्पशन बढ़ने लगता है। इसके अलावा तनाव में आप खाने में अपने तनाव का इलाज ढूंढना शुरू कर देते हैं, फ्रीक्वेंटली ईटिंग करते हैं, वज़न को गेन करते हैं। ये सारे वो लक्षण हैं जो आपको लगातार अपनी निगाह में रखने चाहिए, क्योंकि इन्हीं लक्षणों से आप पहचान सकते हैं कि आप शायद ये क्रॉनिक स्ट्रेस के अंतर्गत कर रहे हैं। और जैसे ही आपको ये आइडेंटिफाई होते हैं, इनको मैनेज करने के उपाय आपको ढूंढना चाहिए, यानी अच्छी एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन की टेक्निक्स आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा अच्छी नींद लेना, ये इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपनी स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। आपके सोशल सर्कल को आप बढ़ा सकते हैं, या कुछ लोगों के साथ अपना समय जब आप स्पेंड करते हैं, नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑल द टाइम ऑन द वर्क दैट यू आर डूइंग विच इज़ स्ट्रेसिंग यू, लेकिन कुछ रिक्रिएशन के साथ अपने तनाव को कम करने की आदत आप डाल सकते हैं। कुछ अच्छी आदतें आप शामिल करके धीरे धीरे इस तनाव से मुक्ति को पाने की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, या कम से कम आप ये सीख सकते हैं कि आप अपने तनाव को कैसे मैनेज करें। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। अगर ऐसा है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर सर्कुलेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।